नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। सोशल मीडिया पर दिन भर क्या घटा क्या बढ़ा, किसकी किससे कहां कितनी धींगा मुश्ती हुई, ये सब देखेंगे अपने सोशल मीडिया बुलेटिन सोशल लिस्ट में। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले देख लेते हैं कि दिन का हमारा एजेंडा क्या रहा। पीएम मोदी ने सेना की तारीफ की लेकिन फिर भी हुए ट्रोल। सनी देओल ने किसान आंदोलन पर ऐसा क्या बोला कि फंस गए। ना लहंगा ना शेरवानी लेकिन शादी हुई और वीडियो हुआ वायरल। और दुनिया के उस कोने में भी घूम लीजिए जिसका नाम है क्यूबा। आगे बढ़े इससे पहले जान लेते हैं दिन की सुर्खियां क्या रही। ट्रेंडिंग में टॉप पर बना रहा एक जानकारी नुमा हैशटैग कल भारत बंद रहेगा। 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। ये जानकारी ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंडिंग बनी रही। लोगों ने तमाम जानकारियों और पोस्टर्स के साथ हैशटैग पोस्ट किया। भारत बंद पर सबके अपने अपने तर्क और पक्ष सामने आए। कुछ ने बंद का समर्थन किया और कुछ रहे इसके खिलाफ, लेकिन बात होती रही, हैशटैग टॉप में ट्रेंड करता रहा। 7 दिसंबर को होता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। नतीजतन हैशटैग आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ट्रेंड में बना रहा। लोगों ने ट्विटर समेत सोशल मीडिया पर आर्म्ड फोर्सेस को थैंक्स कहते हुए पोस्ट वगैरह किए, पोस्टर डाले। आर्म्ड फोर्सेस के बलिदान की याद दिलाते हुए लोगों से अपील भी की गई कि इनके लिए बने फंड में सहायता की जाए। एक पोस्ट इसी बात पर और भी हुआ था, लेकिन उसकी संदर्भ सहित व्याख्या आगे बड़ी खबरों में करेंगे। ट्रेंड एक और मजेदार दिखा, हैशटैग गीता भाटी का सैंडल वापस करो। ये ट्रेंड हुआ इसलिए क्योंकि अपने आप को किसान एकता मंच की महिला मोर्चा अध्यक्ष बताने वाली गीता भाटी का सैंडल गुम हो गया, ऐसा वो कह रही हैं। इनका आरोप है कि सरकार ने साजिशन इनका सैंडल इसलिए गायब कराया ताकि ये आंदोलन में जा न सकें। हैशटैग के तहत खूब सारे मीम चले। इस हैशटैग को देखकर मोदी और योगी के इस्तीफा देने और रोने की बातों वाला मीम हो या बागबान वाले बच्चन साहब को सैंडल की फीलिंग गेस करो हम कहां हैं कहने वाला मीम हो, ये सब खूब चले। खैर, अब हम भी आगे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया के आज के दिन के बड़े मुद्दों की तरफ। सुर्खियों में आपने सुनी लिया कि आज होता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। सबने अपने अपने तरीके से बातें कही, आर्म्ड फोर्सेस को थैंक यू कहता हुआ पोस्टर वगैरह शेयर किया। पीएम मोदी ने भी एक पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट किया कि आज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है। सेना के जवानों को याद किया, उन पे गौरवान्वित हुए, गर्व वाली बातें की। ये भी कहा कि भारत को अपनी सेना और अपने नायकों पर गर्व है। और साथ में शेयर की एक तस्वीर पुरानी नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उनका बाल दाढ़ी वाला जो लुक है वो है रिसेंट, लेटेस्ट। फोटो जैसे ही पीएम मोदी ने पोस्ट की, लोगों ने घेर लिया, कहा कि चचा आपका मास्क कहां है। लोग कहने लगे कि दुनिया भर को ज्ञान बांट रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और आपके लिए ऐसा लगता है कि मास्क जरूरी नहीं बल्कि एक तगड़ा सा फोटो सेशन जरूरी है। लोगों ने कहा कि मास्क लगाने के बाद फोटो में वो बात कहां आती है। ये भी कहा है कि दुनिया चाहे महामारी में निपट जाए लेकिन इस आदमी को अपना फोटो अच्छा चाहिए, एंगल अच्छा चाहिए, तस्वीरें कड़क चाहिए। इस टाइप की बातें हुई। कथनी और करनी के बीच अंतर भी बताया गया। कहा गया कि भाई जो कहते हैं वो करते नहीं है। हालांकि अगर ये फोटो दिल्ली का है, दिल्ली का ही होगा क्योंकि अभी फिलहाल तो पीएम मोदी कहीं दूर जा नहीं पा रहे हैं। तो दिल्ली में होता यह है कि लोग अब बिना मास्क का कोई आदमी उसकी फोटो भी ट्वीट कर देते हैं तो कट जाता है उसका चालान। और पीएम मोदी का ये फोटो देखकर केजरीवाल कहीं 2000 का चालान न काट दें उनका। हालांकि केजरीवाल के अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बिना मास्क के दिखाई दिए थे और तब बीजेपी दिल्ली ने बड़ा बवाल काटा था। उनकी फोटो बाकायदा पोस्ट की थी। कहा था कि भाई इनका भी चालान कटेगा या फिर ये नियम कानून से ऊपर हैं। तो इन केस मतलब अगर सवाल पूछ सकते हैं या मतलब कोई भी सवाल पूछ सकता है तो सवाल ये होना चाहिए कि बीजेपी का पुराना सवाल वो अभी लीगल टेंडर है या नहीं है, मतलब वो नियम कानून से ऊपर वाला। उधर सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ ट्रोलिंग हो रही है सनी देओल की भी। वजह बना उनका बयान जो उन्होंने किसान आंदोलन पर दिया। लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब से कह रहे थे कि भाई सनी देओल को कम से कम एक बीजेपी सांसद होने के नाते तो बयान देना चाहिए, कुछ बात कहनी चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए। तो उन्होंने चुप्पी तोड़ी और चुप्पी तोड़ी तो फिर उनकी रिकॉर्ड तोड़ ट्रोलिंग भी हो गई। सनी देओल ने अपने ट्विटर पे एक अपना बयान पोस्ट किया। कहा कि वो अपनी पार्टी यानी बीजेपी और किसान दोनों के साथ हैं, हमेशा किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। और ये भी कहा कि सरकार हमेशा किसानों के फायदे के बारे में ही सोचती है। इसी पर लोगों ने सनी देओल को सोशल मीडिया पर घेर लिया। कहा कि भाई एक आंदोलन में दोनों पार्टियों के साथ एक साथ कैसे खड़ा हुआ जा सकता है। आपको कोई एक पार्टी चुननी पड़ेगी, कोई एक पक्ष चुनना पड़ेगा क्योंकि 2 लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं।
लोगों ने इस पे खूब सारी मीमबाजी भी की। ये बताया, एक असली डायनासोर का फोटो लगा कि भाई सनी देओल अपनी फिल्मों में तो इस टाइप के डायनासोर दिखते हैं, और जो असल में है वो इंटरनेट पे जब बंद हो जाता है, गोल गोल घूमना, वो इंटरनेट बंद होता है तो जो गेम आता है उठने वाला, तो बताया कि ये इस टाइप के असल में डायनासोर हैं, वो वाले नहीं हैं जो उधर दिखते हैं। इसी तरह की बहुत सारी बातें शेयर हुई। 2 गाड़ियों पे एक साथ बैलेंस शेयर करने वाली फोटो भी आई। लोगों ने कहा कि इस समय सनी देओल दोनों तरफ अपने आप को बैलेंस करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। कई लोगों ने सनी देओल का नया नामकरण तक कर डाला, सनी डुअल। डुअल मतलब कि जिनका दोहरा पक्ष रहता है, जिनका दोहरा रवैया रहता है, तो उनको सनी डुअल कहा जाने लगा। यह भी कहा गया कि सनी देओल का बयान ऐसा है जैसे कि वो कत्ल करने वाले और कत्ल होने वाले दोनों के पक्ष में खड़े हैं, कह रहे हैं कि मैं दोनों का समर्थन करता हूं। कहा गया कि भाई एक साथ पेटा और चिकन बिरयानी का समर्थन नहीं कर सकते ना, क्योंकि आंदोलन में लॉजिक लगता है, कोई नलका तो लगता नहीं कि कहीं भी किसी के आंगन से उखाड़ दिया। बहरहाल वायरल है शादी का एक वीडियो। शादियों का दौर जारी है। मैं ये शो करके एक बहुप्रतीक्षित शादी में खुद भी जा रहा हूँ, तो शादियाँ मतलब चल रही हैं। बहरहाल जिस शादी का वायरल हो रहा है ये वीडियो, उसमें खास क्या है? खास है पीपीई किट वाली शादी है। ये आम शादी नहीं है, यानी मंडप में सिर्फ 3 लोग, दूल्हा दुल्हन और रस्म पूरी कराने वाले एक सज्जन। शादी ये हुई है राजस्थान में, कलवारा के कोविड सेंटर में। कोविड सेंटर में क्यों हुई? क्योंकि शादी के ऐन दिन ही पता चला कि दुल्हन कोविड पॉजिटिव निकल आई है। उसकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आ गई। इसके बाद शादी तो रोकी जा सकती नहीं थी। दुल्हन को जाना पड़ा कोविड सेंटर में और फिर उसके बाद वहीं पे पीपीई किट पहन करके 7 फेरे उनके करवा दिए गए। शादी तो हो गई, भले ही मुद्दतों से जो सोचा हुआ था दुल्हन ने, न वो लहंगा पहना न दूल्हे ने वो शेरवानी पहनी, लेकिन शादी हुई पीपीई किट में ही हुई। और इसी शादी का कुछ सेकंड लंबा एक वीडियो क्लिप है जो वायरल हुआ। फिर उसके बाद लोगों ने तमाम सारे कमेंट भी किए। कुछ लोगों ने कहा कि यार इतनी भी क्या जल्दी थी, अगर कोरोना हो ही गया था तो बाद में भी शादी हो सकती थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इन दोनों ने अपने परिवार वालों को इतना पैसा बचा लिया कि शादी का इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। कुछ लोग इससे इतर थर्ड पार्टी बन के कोरोना को कोसते नजर आए, जो कि वो महीनों से कर रहे हैं, लेकिन कोरोना इन सब चीज़ों का भाई कोई लोड लेता नहीं है, कितना भी कोसो। लेकिन सब कुछ बिना लोड लिए हो ऐसा भी नहीं होता है, सोशल मीडिया है। एमएक्स प्लेयर ने एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर के कैप्शन में लिख दिया कि हेलो भक्स चाय पी लो। अब इसी पर हो गया बवाल। तस्वीर हालांकि जो आश्रम सीरीज़ है एमएक्स प्लेयर पे आई है, बॉबी देओल उसमें लीड कैरेक्टर निभा रहे हैं, उसकी है। उन्होंने हाथ में चाय का प्याला पकड़ा हुआ है, कप पकड़ा हुआ है, उसकी वो फोटो है। इस पर लोगों ने खूब बवाल काट दिया कि भैया आप तो भक्तों की खूब सुलगेगी, क्योंकि भक्त भी है चाय भी है। लोग कहने लगे कि भैया इनने भक्तों को चाय पे क्यों बुला लिया। इस पे कुछ लोग ये कहने लगे कि भैया जिसको बुरा लग रहा हो समझ लो कि वो क्या है और हेलो किससे कहा गया है। फिर लोगों ने कहा कि अब एमएक्स प्लेयर का जो है बायकॉट भी चलेगा। तो फिर किसी ने ये भी कह दिया कि बायकॉट काहे करना भाई, फ्री की चीज़ है, फ्री की चीज़ का बायकॉट कौन करता है। कोई पैसा वैसा वाली चीज़ हो तो फिर उसका बायकॉट भी किया जाए, समझ में भी आता है। यही सब इस तरह की अपनी बकैतियाँ चलती रहीं, कई सारी बातें हुई। हालांकि आप उतना ही जानिए जितना है ज़रूरी। तो अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट पिक ऑफ द डे की, जिसमें कि हम आपको कोई बढ़िया सा चैनल, कोई पेज, कोई हैंडल बताते हैं जिसमें जाकर के आपकी क्रिएटिविटी को थोड़ा नया आयाम मिले, कुछ अलग जानने सुनने समझने को मिले। आज आपके लिए लाए हैं एक यूट्यूब चैनल है ट्रैवलिंग देसी। मस्त यूट्यूब चैनल है। हालांकि इससे पहले आपकी मेमोरी तड़प उठे और कह उठे कि भैया ये वाला जो चैनल है ये भाई साहब हमको एक बार और बता चुके हैं, ये दोबारा बता रहे हैं। तो डिस्क्लेमर यही है कि हाँ हम दोबारा बता रहे हैं। दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें जो मनोचा साहब हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, वो इस समय एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे कम ब्लॉगर जाते हैं, जहाँ पे लोग वीडियो लॉग करने वाले लोग कम जाते हैं, कम चैनल हैं जो वहाँ पे गए। क्यूबा में हैं। क्यूबा ऐसा देश है जिसने अमेरिका के सामने सालों सालों घुटने टेके नहीं, आगे बढ़ता रहा, खड़ा रहा। अभी तक वहाँ पे 50s और 60s की गाड़ियाँ चलती हैं। मॉडर्न गाड़ियों का दौर है क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पे गाड़ियाँ आने ही नहीं दी। घोड़े गाड़ी और टांगों से लोग चलते हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ें बताते हैं उसमें मनोचा साहब। उसमें जाइए, मज़ा लीजिए क्यूबा का, क्योंकि वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमने सोचा आपको दोबारा ही बता देने में ऐसा क्या हर्ज है। फिलहाल शो में आज इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में आइए क्योंकि आपकी उंगलियां तड़प उठती हैं कमेंट करने को, तो कमेंट करिए, वहाँ पे आपको बढ़िया से बढ़िया कमेंट के जवाब दिए जाएंगे। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मस्त रहिए। फिर होगी मुलाकात आपसे।